ये आवाज अगर आप गला भी दबा देंगे तो निकलती रहेगी। समझे आप? अगर हम थोड़ा सा बदलने का हुनर आता ना तो योगी जी की जगह पे हम ही बैठे हुए होते। ये हमारा मैं बदलने मुनव्वर राना जो जिन्होंने माँ पे इतना लिखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भैया की कुछ बातों को, अब हो सकता है उसमें किस संदर्भ में बोले हों, क्योंकि भैया तो फ्रांस के मामले में भी कुछ बोल देते हैं, कभी कभी ट्वीट कर देते हैं, बाद में ट्वीट डिलीट भी कर लेते हैं। नहीं, लेकिन मैंने आज तक जो कहा उससे मुकरा नहीं, जो ट्वीट किया कभी वापस नहीं लिया। तो और जिससे शादी कर ली 42 साल पे भुगत रहे हैं, तलाक नहीं दी। ये काम हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, दल बदलू, पार्टी बदलू, ये सब काम हमारे सब कुछ के बाद भी आप कलाकार भी हैं ना। एक बात में आप छोटे हैं भैया 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 देखिए, ऐसा है कि अब आप सत्ता में हैं तो आपको नाली बुरी लगती है। जब सर थोड़ा माइक पास में, आवाज नहीं आ रही। आपको नाली बुरी लगती है। अभी मेरे अंदर के शायर जिंदा है, इसलिए हमको सत्ता नाली से गुजरती हुई मालूम होती है। जिस दिन हम भी किसी पार्टी का झंडा उठा लेंगे उस दिन हमको सत्ता जो है वो मंदिरों से और मस्जिदों से निकलती हुई नहीं। लेकिन भैया मेरा आपसे दरख्वास्त है कि जिस सत्ता से आज पिछले 1.5-2 साल से लोगों को फ्री, गरीबों को राशन मिल रही हो, जिस सत्ता, एक बार मुझे पूरा करने दीजिएगा, तो भैया है ना, आप हमारे पूरा करने दीजिएगा। जिस सत्ता से हो करके आज 40 करोड़ लोग बैंकों से जुड़ गए भैया, जिनको डर लगता था, आप भी जानते हैं, जिस सत्ता के कारण इसी उत्तर प्रदेश में 1,40,00,000 परिवारों को किसान सम्मान निधि मिलती हो, उसको हम उस सत्ता को, नाली का अपना स्थान है लेकिन नाली से होकर सत्ता, ये मैं मुनव्वर राना से अपेक्षा नहीं करूंगा। मेरा अधिकार है और मैं आपसे बार बार बोलूंगा। जब तक मुनव्वर राना शायर उसके अंदर जिंदा है, अब जाहिर बात इस उम्र में हम जब कब चले जाएं, आज आपका साथ छोड़ के चले जाएं ना ऐसा थोड़ी भी, बहुत तो लंबे समय तक हम लोग को बातचीत, हमारा कभी शौक सत्ता रहा नहीं। और ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी हैं कि आज भी आप जहाँ जो कहें वो हासिल कर लें, यहाँ से कलकत्ते तक। लेकिन होता है ना, किसी की दिलचस्पी नहीं होती है। जैसे मैं बहुत फ्रैंकली एक बात कह रहा हूँ कि जैसे आप इसमें सेट नहीं हो पा रहे हैं सियासत में। हाँ, जो गायकी की मधुरता, हाँ, जो लोग पागल हो जाते हैं इससे, इसमें आप खुद पागल हुए जा रहे हैं। नहीं, इसकी कमी थी, इसको पूरा करना था। हाँ, ये सजा ये भी काटनी थी तो काट ली। इसको हम सजा मान के नहीं चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जब तक हम किनारे थे गंदे लोग इसमें आते थे और हमको आपको लड़ाते रहे। आज आप जितनी बातें कह रहे हैं, हमें पता है इस देश में कितने दंगे हुए, लेकिन अगर कोई आपको बार बार 2 ही दंगा दिखाता हो तो उसको दिखाने वाले को मैं पकड़ना चाहता हूं। कौन है जिसने मुनव्वर राना जी के मन में सिर्फ यही डाला? और हम राजनीति में बड़ी सोच क्या है भैया, हम तो जो वोट देता हो राजनीति में कैसे नहीं है, जो वोटर है उसको 5 दिन तो सोचना पड़ेगा किसे हमें वोट देना है। और जिस देश में हर निर्णय, इनका काम पसंद है आपको? किसका? इनका नहीं, ये तो मेरे छोटे भाई की तरह है। और ये अभी तक ये भाजपा ही नहीं हो सके हैं। अभी तक थोड़े हिंदू हैं। भाजपा ही नहीं हो सके हैं ये। हम लोग, मैं भैया मैं कोशिश कर रहा हूं और मेरी पूरी बात रहेगी कि हम एक गौरवशाली भारतीय बन के रहे, गौरवशाली भारतीय बन के जाएं। वाह, उसमें हम लोग उसमें हमें जाना है। और हम बार बार आपसे झगड़ेंगे, हम झगड़ लेंगे मुनव्वर राना जी से, हम तो घर जाने वाले थे इनसे। लेकिन जब इन्होंने तालिबान पे जो भी इन्होंने बयान दिया कि तालिबान का समर्थन, तो मैं ये सोचा कि माँ के दर्द को दिखाने वाला व्यक्ति, जिस देश में माँ के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारा अफगानिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, देश की विदेश मंत्रालय लेगा जो भी कहेगा, लेकिन मैं इतना अपेक्षा जरूर करूंगा कि जहां औरत को इंसान नहीं समझ सकते, वहां के लिए तो एक नया शेर मुनव्वर राना भाई साहब को लिखना चाहिए। मैं लिखे हैं सर कुछ? मैं अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए सर, माइक ऊपर, आवाज नहीं आ रही। मैं ठीक है, नहीं, हमारी आवाज अगर आप गला भी दबा देंगे तो निकलती रहेगी। समझे आप? तो
क्या सवाल किया था आपने? मैंने वही तालिबान माओं का पर जो भी अत्याचार हो रहा है, हाँ, लेकिन जी, जी। जो नारियों के साथ जो उनका व्यवहार है, देखिए ऐसा है कि अभी मेरी बिटिया भी शायद यहाँ आई थी, तो वो बताने लगी मैंने ये जवाब दिया। मैंने कहा बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि वो वहाँ तालिबान की तुम्हारे पापा सपोर्ट करते थे, वहाँ औरतों पे जुल्म होता है। तो हमने कहा अगर वो पापा सपोर्ट करते थे तो वे हम यहाँ कैसे आ गए? यानी अगर आज़ादी नहीं है तो हम तो उनकी बेटी हैं, हमको यहाँ उन्होंने कैसे आने दिया? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैंने बताया कि ये जो जितना हमारा मीडिया है पूरा ओदी गोदी नहीं, ये सब कैंचीबाज हैं। जेब में कैंची रखते हैं, इस खबर को काट के यहाँ लगाओ, दिखाई कुछ नहीं देता। किसी की यादों ने किसी का चेहरा किसी के बदन से जोड़ दिया। तो इस सिर्फ इसी पे काम चल रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दूं मैं दर्शकों के लिए। मुझे अच्छा जी, बोलिए। मुकम्मल कर लेने दीजिए बात। जो ये जो इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने ये कहा, अच्छा में होता ये है, शायर की खराबी ये है कि वो चाहता है कि हम इतने करीब तक पहुंच के समझा दें, उसमें लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। मैंने जाहिर सी बात है कि अगर हम लिखते हैं तो महर्षि वाल्मीकि के कलम का ध्वनि हमारे पास होगा, लेकिन है तो मैं महर्षि वाल्मीकि के बारे में अब शब्द कैसे कह सकता हूँ? नंबर 1। नंबर 2, हमारी कौम में हमारी ज़बान यानी उर्दू ज़बान में मेहतरानी को बेगम कहा जाता है, मेहतर को हलाल खोर कहा जाता है, डोमनी को मलकाए कूचाए अरबाब निशात कहा जाता है। जिस कौम की ज़बान ने इतनी तहजीब हमें मार मार के सिखाया हो, हम उसमें आप ये बताइए कि क्या वाल्मीकि जी की तौहीन कर सकते हैं? मैंने ये कहा कि जिस भगवान ने महर्षि वाल्मीकि से रामायण लिखवा ली, तो वैसे ही अल्लाह मियाँ भी हैं। कम से कम ये जो तालिबानी हैं, इनसे कुछ इंसानियत का काम ले लें। इनको बोलें कि हमने तो तुझे इंसान बना के भेजा था, जुल्म करने के लिए तो नहीं भेजा था। तो अगर ये आप वाकई यही सब बोलना चाह रहे थे या कुछ एफआईआर्स का असर है कि बदल रहे हैं? नहीं, खुदा की कसम देखिए, नहीं खुदा की कसम देखिए, हमने बताया ना कि अगर हम थोड़ा सा बदलने का हुनर आता ना, तो योगी जी की जगह पे हम ही बैठे हुए होते।